एवरीवन, देखिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो। तो उसमें वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के टॉपिक्स से सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको सारा बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक टाइम से पहुंच जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डैश डैश। तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2006, 2018 में और सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ओरल निकाल सकते हैं। तरीका क्या है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिर्फ इसके फैक्टर कर देने 3 गुणे 2, ठीक है। 6 के हमने फैक्टर कर दिए 3 इंटू 2। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यानी कि बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर आता स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 करके, तो इसका आंसर क्या होता, कम वाली वैल्यू होता। फैक्टर करने के बाद उस कंडीशन में इसका आंसर 2 होता। तो पहले वाले में पॉजिटिव दिया है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी √20 माइनस √20 माइनस √20 इस तरह से दिया है। अब इसके भी आपको फैक्टर करने हैं 4 इंटू 5, लेकिन यहाँ दिया है माइनस, माइनस दिया है तो कम वाली वैल्यू होगी, यानी 4 इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2016 में, ठीक है। तो दोबारा भी आ सकता है, हो सकता है डिजिट 20 की जगह कोई और वैल्यू दे दे, लेकिन आपने क्या तरीका आपको सीखना है, आपको सीखना है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फैक्टर करने के बाद ग्रेटेस्ट नंबर आंसर होगा, अगर माइनस में होगी तो फैक्टर करने के बाद कम वाली वैल्यू आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2018 में। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन में जब भी कभी दिया, जैसे √3 दे रखा है, √3 की वैल्यू दे रखी है और ये आपको सॉल्व करना है, या √2 की वैल्यू दी जाती है, √5 की दी जाती है, तो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी यानी कि वो उसके फैक्टर में जरूर आएगा। यहाँ पर √3 दे रखा है, 3 यानी कि 3 के मल्टीपल तो जरूर होंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 3 यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 इंटू, अब इसको डिवाइड कर दें, 192 को 3 से डिवाइड करें, 3 बचे 15 हो गया, 3 बचे 15 और बच गया आपका 3 बचे 15, 3 चौक 18, 6 1 बच गया, 3 चौक 12, यानी कि ये इसके फैक्टर हो गए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। -1/2, फिर से हम इसको फैक्टर क्या करेंगे, 3 से किसको इंटू करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18 और इसको भी फैक्टर कर दें 25 गुणे 3। देखिए √3 तो सभी में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 की वैल्यू दे रखी √3 की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 8, 8√3 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/2√3 माइनस 5√3, ठीक, ये कट गया, ठीक, 2 और ये 5, 5 और 2 7, तो 8√3 माइनस 7√3, तो ये कितना बचा टोटल, √3 बच गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये √3 बच गया, और √3 की वैल्यू जो गिवन है वही आंसर होगा। इसका मतलब 1.732 ये आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस √99 माइनस 1 अपॉन √99 माइनस √98 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस लगा, ये प्लस लगा है और एक एक वैल्यू यहाँ स्क्वायर रूट में रिड्यूस होती जा रही है और लास्ट में क्या है 1/2 √2 माइनस √1। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ऑफिसर 2004 में और सीजीएल 2014-2022 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए इसका ट्रिक क्या है,
इसका ट्रिक ये है कि जब भी कभी 1/रूट में जो भी दिया हो तो हमें क्या लेना है, पहली वैल्यू लेनी है यानी √100 और लास्ट का नंबर लेना है बीच में प्लस लगा करके, ठीक, यानी कि हमें ये लेना है और ये वाली वैल्यू लेनी है। बस सॉल्व कर दीजिए। 10 + 1 11 आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब कुछ ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को देख करके ओरल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2018 में और सीजीएल 2016 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिट चेंज होके अगली बार भी आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए यहाँ पे दिया है 4 3 2, ठीक है, तो इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 4 3 2, देखिए यहाँ पर तो 2 दिया, कई बार यहाँ पे 2 नहीं देते हैं, तब भी आपको 2 लेना। अगर केवल स्क्वायर रूट है तो केवल 2 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अब आपको सबकी पावर को सेव कर लेना है। कैसे करेंगे, जैसे लिखा है ना 4√5, समझा रहे हैं इसलिए पूरा स्टेप लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/12 जो एलसीएम लिया और 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 3 12, 3 बचा यहाँ लिख दिया। क्लियर? और इसको क्या लिखेंगे 3√4 को 4 की पावर 1/3, ठीक, और 4 की पावर 1/3 को कैसे लिखेंगे 4 की पावर 1/12 और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसको 2√2 है, ठीक, 2√2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/12 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करो 6 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको इनटू करके देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। 5 का क्यूब होता है 125 की पावर 1/12, ये कितना होता है 4 चौक 16, 16 गुणे 16 256 की पावर 1/12 और उसके बाद 2 की पावर 6 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 की पावर 1/12। सबकी पावर सेम हो गई। ठीक, अब आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो पहले आएगी। सबसे बड़ा है 256, ठीक, तो 256 के सामने क्या है 3√4, ठीक है, कॉमा लगाइए। उसके बाद इससे छोटी डिजिट, इससे छोटी है ये डिजिट 125, 125 का मतलब 4√5 और सबसे छोटी ये है तो ये क्या आ जाएगी 2√2। ठीक है, ये आंसर आ गया। और ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि पावर सबकी इक्वल कर लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। If 1/n is equal to √6 + √5 upon √6 - √5 n निकालना है आपको। ये एसएससी सीएपीएफ एएसआई में पूछा गया है और दिल्ली पुलिस में 2017 में पूछा गया है। ये ऑप्शन से पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ठीक है, तो 1/n है, n निकालना तो इसको यहीं पर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो n = क्या हो जाएगा, जब इसको n/1 लिखेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा √6 - √5 अपॉन √6 + √5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको रेशलाइज कर लेना है। ठीक, रेशलाइज करेंगे, जो साइन नीचे होगा उसी के उल्टे साइन से इसको ऊपर नीचे इनटू कर देंगे। ठीक है, √5 अपॉन √6 - √5, मतलब यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नीचे माइनस लगा करके दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर ये बन गया होल स्क्वायर, ये पूरा इसका a - b का होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² - 2ab, तो 2√5 × 6 कितना होता है 5 × 6 = 30 हो गया। और ये कितना आया a - b * प्लस, ये देखिए
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 5, ये तो 1 आ गया नीचे, ऊपर क्या आ गया 6 5 11 माइनस 2 रूट 30। ठीक है, 11 माइनस 2 रूट 30 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी भी है। एसएससी 2007 और 2014 में पूछा गया है, अगली बार भी आ सकता है, और ऑप्शन दिए हैं, पूछा कौन सा करेक्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, समझिए अगर ये चीज समझ लेंगे तो क्वेश्चन ओरल निकल आएगा। द नंबर ऑफ डिजिट, कितनी, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर कितनी डिजिट टोटल आएंगी। तो एक बात याद रखिएगा, अगर काउंट करने के बाद डिजिट इवन है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर होगा। और काउंट करने के बाद अगर डिजिट ऑड है तो उसे 2 + 1 यानी कि n+1 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए। यहां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 डिजिट टोटल हैं। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 डिजिट टोटल होंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते तो 6 डिजिट, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। और अगर यही नंबर एक नंबर और ऐड कर देते इसमें, यहाँ 12 की जगह 13 हो जाता, तब क्या करते, 13 में 1 जोड़ देते और उसे 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट का। अगर मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्वेश्चन क्या चेंज करें कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट कर दें, ठीक है, तो आपको 2 से जहां डिवाइड करते वहां 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 एंड 300। 120 एंड 300 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है। और एसएससी 2010 में आया है, सीपीओ 2018 में पूछा गया है, और ये इसके ऑप्शन है, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो वो नंबर कौन से होंगे। नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए 120 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 121, क्योंकि वो 11 का होता है। ठीक है, तो हो गया 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर यानी 121 ये, फिर ये 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, और 18 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाता है। 18 का स्क्वायर फिर से 300 से क्रॉस कर जाएगा। तो अब आप काउंट कर लीजिए टोटल नंबर कितने हुए। 1 2, ये वाले नहीं बल्कि ये वाले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 9th क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 7 - 4√3, तो x + 1/x की वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2021 में, सीजीएल 2018 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा में भी करवाए हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ईजी है। अगर x आपका ये दे रखा है, ठीक है, तो 1/x क्या होगा, जहां माइनस लगा वहां प्लस लगा दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, x + 1/x, तो कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 14 आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 1/x करेंगे, यानी 1/7 - 4√3, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब वो वैल्यू निकलेगी, तब ऐड करेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। जो साइन यहाँ होगा उसका उल्टा साइन आपको यहाँ लगा देना है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका सी आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
x इज इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और y इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो x प्लस y बताना है। एसएससी में 2005 में भी आया है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, और ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ध्यान दीजिएगा। देखिए x ये है, y ये है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर प्लस करके इसमें एलसीएम ले लिया जाए, मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 समझा रहे हैं इसलिए स्टेप लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√5 दिया 15, ये भी आएगा 5 प्लस 3 प्लस √2, यहाँ आएगा माइनस ए बी ना, माइनस 2ab, ये आ गया। ठीक है, अपॉन करेंगे 5 माइनस 3 मतलब 2 आ गई इसकी वैल्यू। √5 इंटू √5 5 होता है, √3 माइनस √ इंटू √3 3 आ गया, तो ये नीचे तो 2 आ गया। देखिए ये दोनों तो कट गए। ठीक, 5 5 10 और 6 16, 16/2 8 आंसर आ गया। 8 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। √7 आपको गिवन है 2.645 और निकालना है 1/√28। ये इसके ऑप्शंस हैं और एसएससी सीएचएसएल 2015 में और सीपीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये हमेशा रेशलाइज करके इसको कर लेते हैं। जैसे 1/√28 है ना, पहले तो इसको फैक्टर ही कर दो, जबकि 1/7 चौक 28। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं 1/2√7 लिख सकते हैं इसको। अब √7 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 7 मतलब 7/14 आ गया √7। ठीक है, अब √7 की वैल्यू लगा दीजिए 2.645/14 और इसको सॉल्व कर लीजिए। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, 14 एकम 14 हो गया और इसके बाद जाएगा 14 अट्ठे और फिर 1.8, यहाँ तक तो आ ही रहा है, फिर 9 बार चला जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ √y = 4x और बताना है x²/y² क्या होगा। CHSL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ऑप्शन से पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो अभी में ऐसे क्वेश्चन को तो ओरल निकाल सकते हैं, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। देखिए √y = दिया है 4x, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो y = 16x² आ जाएगा। निकालने का x²/y, तो ये इसके नीचे ले जाइए आप, तो x²/y क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 9x² + 25 - 30x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर ऑफ, मतलब ये पूछा गया कि ये जो है किसका, इसका स्क्वायर होगा। ऑप्शन जो दिए किसका स्क्वायर होगा। इसके दो तरीके करने के, या तो हम इसको सॉल्व कर लें, फैक्टर्स कर दें इसके, या फिर हम ऑप्शन को फॉर्मूला लगा दें a + b का होल स्क्वायर, ऑप्शन लेकर के जो टैली कर जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया, इसको हम क्या लिखेंगे 3x² + 5² - 2 × 3 × 5x। देखिए बन गया फॉर्मूला, a² + b² - 2ab क्या हो जाएगा ये, देखिए 3x - 5 का होल स्क्वायर बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, ये यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, या हम यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे, 3x - 5 का यानी a - b का होल स्क्वायर लगाते तो हमारा आंसर आता 3x का होल स्क्वायर यानी 9x² + 25 तो यहीं आ जाता, तो और 5 दिया 15 दूनी 30 हो जाता। क्लियर? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। व्हाट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ क्यूब रूट ऑफ नंबर हैविंग 27 डेसिमल प्लेसेस।
अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ये तरीका सीख गए आप तो 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो भी ओरल। ये देखिए ऑप्शन दिए है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, अब आपको करना कैसे है इसको ये समझिए। व्हाट इज द नंबर, देखिए 27 डेसिमल प्लेसेस उसमें दिए हैं। पूछा गया है कितने क्यूब रूट अगर निकालें तो कितना होगा, तो 27 है तो क्यूब रूट होगा तो हमेशा इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे आ सकता है, जहां पर इस क्यूब रूट दिया वहां स्क्वायर रूट भी दे सकते हैं। तो स्क्वायर रूट देंगे तो जहां हमने 3 से डिवाइड किया है वहां हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वहां फिर नंबर्स भी कुछ अलग होंगे। यहाँ पर तो पूरा 3 से कट रहा है, लेकिन हमने एक तरीका बताया कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया हो सकता 26 दिया हो यहाँ पर, कि वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसका आंसर 9 आ रहा है। 14वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट पूछा है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो रेशलाइज करके करिए। √5 + 2 अपॉन √5 - 2 और √5 + 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। √5 + 2 अपॉन √5 + 2। हमने इसको रेशलाइज किया, या माइनस है इसलिए प्लस लगा के दोनों तरफ इंटू किया। अब ऊपर तो ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको बताना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर हो गया, ये √5 + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 5 - 4। ए स्क्वायर - बी स्क्वायर तो 1 आ गया। ठीक, अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो इस स्क्वायर हट जाएगा, तो √5 + 2 आंसर आ जाएगा। √5 + 2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है √529 + √5.29 + √0.0529 एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शन है, पता करना है कौन सा करेक्ट है। देखिए 529 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 23, तो इसमें कोई स्क्वायर रूट मतलब डेसिमल नहीं है, तो पूरा 23 हम ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 डिजिट हैं डेसिमल के, तो हम जितने डिजिट होंगे उसका आधा कर देंगे और उतने के डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 2 हैं तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, और यहाँ क्योंकि प्लस लगा है तो हम इसके नीचे लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2.3। ठीक, यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0.23। अब इनको आपको प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 3552 25.53, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 16वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको होल स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा, उसका स्क्वायर हट जाएगा। या तो हम इसको कर लें बाई ऑप्शन होल स्क्वायर करें, जो ये आ जाए वही आंसर है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना +4, 21 को क्या लिखेंगे 7 या 21। ठीक, और इसको क्या लिख देंगे, इसको ये लिख देंगे 7 + 11। ठीक है, 11 आएगा, नहीं आएगा। 11 19 में से 7 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 12 आ गया। ठीक, अब हम इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या। देखिए ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिखेंगे 12 को इसको तो हम लिख देंगे √7 का स्क्वायर। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12। ठीक, और इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, प्लस ये कितना आएगा 2 × 2 √7 × 3। ठीक, क्लियर। मतलब इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, 4 को लिखा 2 × 2। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 √3।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो √7 + 2√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, ये आ गया होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो √7 + 2√3, ये आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है डिजिट चेंज होकर आए। तो ऐसे क्वेश्चन के रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करनी है, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।